हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके लिए वैल्यूज़ तो निकाल ली हैं। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू t/4 है, 2t/4, 3t/4, 4t/4। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो ये हमने 0 वैल्यू निकाल ली है। ऐसे ही जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए जो हमने t इक्वल्स टू 0 था, तो वेलोसिटी कितनी निकली है? a ओमेगा। तो ये हमने जो वेलोसिटी है वो कितनी निकाल ली है? a ओमेगा, जब t इक्वल्स टू कितना है? 0। ठीक है, t इक्वल्स टू कितना है? 0। ऐसे ही जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 0 पे कितनी आई हमारी? 0। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 कब आई है? 0, जब t इक्वल्स टू 0 है। ऐसे ही हमने टाइम t इक्वल्स टू t/4 लेके सेकंड केस किया था। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कि हमने सारी वैल्यूज़ पुट करके और ये एक टेबल बना ली है। ठीक है, अब इस टेबल से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट किस किस के बीच में करेंगे? पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट वाली लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इधर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस की साइड में y और एक्स एक्सिस की साइड में हमने ले लिया टाइम t। ठीक है, अब देखो 0 से स्टार्ट है, ये मिनिमम मतलब कि 0 से स्टार्ट है, t इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो टाइम पीरियड ले लेती हूँ मैं, टाइम t इक्वल्स टू 0, फिर t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू 2t/4 और t इक्वल्स टू 3t/4 और ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 4t/4। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे? ये सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, 2t/4 की बजाय आप t/2 भी कर सकते हो, 4t/4 की बजाय आप सिंपल t भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स सिंपल t टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से टेबल से देखो किस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो वैल्यू कितनी है? मिनिमम 0 ही है। डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। अब जैसे t/4 पे गए तो वैल्यू कितनी होगी? a। मीन्स कोई भी वेव है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? a, मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये यहाँ तक होगी। उसके बाद वैल्यू 2t/4 पे वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पे फिर से क्या होगी? वैल्यू मिनिमम आ गई। ठीक है, इसके बाद में 3t/4 पे वैल्यू कितनी है? -a। ये 3t/4 है, -a मीन्स नीचे की साइड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। इस तरह से ये -a आ जाएगा, ये +a था। ठीक है, इसके बाद 4t/4 पे वैल्यू कितनी है? 0। तो 4t/4 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे ही हम क्या करते हैं? वेलोसिटी का ग्राफ लेते हैं। तो वेलोसिटी का ग्राफ के लिए भी क्या करेंगे हम? सेम इस तरह से वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने क्या ले लिया? इधर वेलोसिटी ले ली वाई एक्सिस की साइड में, एक्स एक्सिस की साइड में हमने टाइम ले लिया। सेम टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4। ठीक है, अब देखो ग्राफ में देखो यहाँ पे मतलब कि जो टेबल है, टेबल में वेलोसिटी जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम है, a ओमेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम है, जब t इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ले ली हमने। ठीक है, उसके बाद हम t इक्वल्स टू t/4 पे चले, तो t/4 पे वेलोसिटी कितनी है? मिनिमम मीन्स 0। तो t/4 पे 0 है तो ये मैक्सिमम से इस तरह से आ गई। ठीक है, इसके बाद t/4 से और 2t/4 की साइड में चले, 2t/4 तो -a ओमेगा, मीन्स -a ओमेगा तो मीन्स नेगेटिव आ गई, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है लेकिन मैक्सिमम है -a ओमेगा। अब 2t/4 से 3t/4 की साइड में चले तो 0, तो ये क्या हो गया? इस तरह से 0। इसके बाद 4t/4 की साइड में चलेंगे तो फिर से मैक्सिमम आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम मीन्स इस तरह से आ गई। तो ये वेव है वो इस तरह से, मीन्स इस तरह से वेव कंप्लीट होगी। वन वेव यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ पे ख़त्म, वन कंप्लीट वेव हो गई इन गिवन टाइम t। ऐसे हम क्या लेंगे? एक्सेलरेशन का केस लेते हैं। एक्सेलरेशन में एक्स एक्सिस की साइड में हमने टाइम t ले लिया और वाई एक्सिस की साइड में हमने क्या ले लिया? एक्सेलरेशन ले ली। ठीक है, वही टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वही टेबल से देखेंगे।
जीरो पे जीरो, टाइम टी इक्वल्स टू, देखो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो। उसके बाद टी बाई फोर पे कितनी है, माइनस ए ओमेगा। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर है तो मीन्स नीचे की साइड में आएगा। जो एम्पलीट्यूड है एक्सेलरेशन का कितना आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा। जो वेलोसिटी थी उसका ए ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड कितना था, ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद टी बाई फोर के बाद हम टू टी बाई फोर पे गए तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, मिनिमम, मिनिमम मीन्स जीरो। इस तरह से ये टू टी बाई फोर पे। उसके बाद थ्री टी बाई फोर पे जाएंगे तो क्या कितनी होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम ए ओमेगा मीन्स पॉजिटिव, इस तरह से हो गई। उसके बाद फोर टी बाई फोर पे आएंगे तो फिर से मिनिमम। तो इस तरह से देखो ये वन वेव कंप्लीट होगी एक्सेलरेशन के केस में। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसका, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का।